अनिल रॉय जी, शुरुआत आपसे करूंगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं और जानते हैं। मन की बात सुनना लोगों ने बंद कर दी है। अब कहा गया है कि मन की बात सुनते हुए फोटो भेजो। भारतीय जनता पार्टी के प्रति ऊंची जातियों का ये रुख जो अब नजर आने लगा है। घोसी में जिस तरह छत्रिये गए हैं, अखिलेश यादव तो कह रहे थे हम पिछड़ा दलित मुस्लिमों का गठजोड़ बनाएंगे, लेकिन अगर ठाकुर साहब लोग भी समाजवादी पार्टी की तरफ चल दिए, इंडिया गठबंधन की तरफ चल दिए, फिर बीजेपी के पास यूपी में क्या बचेगा? संजय जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। मन की बात तो इसलिए नहीं सुन रहे कि सब 4 PM सुन रहे हैं। आपको बधाई कि आप 10,000 सब्सक्राइबर रोज आपके साथ ऐड हो रहे हैं। ये किसी भी यूट्यूब चैनल के लिए एक अकल्पनीय सफलता है। 9 करोड़ महीने में आपको सुनने वाले लोग हैं, इसके लिए बधाई। और अभी हम लोग सब बैठे पहले बात कर रहे थे, इसमें हमारा और सुष्मिता का और निधि का, इन सब का भी ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि आपकी आवाज को आवाज बनाने में जो पैनल में बैठे सब लोगों का सहयोग रहा है। आपको बधाई। एक मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था, संजय शर्मा बनना बहुत आसान नहीं है। आज देश की जनता आपके प्रति अगर ये विश्वास बना रही है, मैंने जब अभी शुरू किया है, मैंने भी यूट्यूब पे कोई आपकी तरह वीडियो बनानी शुरू की, तो डिप्टी डीआईजी मेरे घर आ गया, मंत्री के फोन मेरे पे आने लगे, क्या कर रहे हो? तो मैं समझ सकता हूं आप कितना कष्ट झेल रहे होंगे। बहरहाल आपको बधाई। आज के मुद्दे पर आते हैं। आपने जो मुद्दा उठाया बहुत सामयिक मुद्दा उठाया है। अखिलेश जी पीडीए की बात करते हैं, पर घोसी के चुनाव ने, और घोसी के साथ साथ आज याद रखना, लखनऊ, बरेली, जालौन जैसे उपचुनावों में जहां जिला पंचायत के, वहां भी समाजवादी पार्टी जीती है। और आश्चर्यजनक रूप से आपने ठाकुर की चर्चा की है, मैं ठाकुर का भी बताना चाहता हूं। आपने सही मामला उठाया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले 8 ठाकुर सांसद हुआ करते थे। मथुरा, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ में 30 ठाकुर सांसद जीते हैं। मेरठ में अमरपाल सिंह 3 बार जीते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी 2 ठाकुरों को देती है, एक को गाजियाबाद से, एक को मुरादाबाद से, एक हार गए, एक जीत गए। ये पीड़ा जो आज सुधाकर सिंह के रूप में ठाकुर समाज की आई है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है। मैं उस जिले से हूं संजय भाई, जिसने भाजपा को भाजपा बनाने में सबसे बड़ा योगदान किया था। 2013 में मेरे घर में दंगे हुए थे, मेरे जिले में दंगे हुए थे, जिसकी वजह से भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। मैं उसी का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। उस समय 2 बड़े ठाकुर नेता थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, संगीत सोम, सुरेश राणा। ये एनएसए में जेल गए थे, विधायक थे। एक उरई की जेल भेजा गया था, एक बांदा की जेल भेजा गया था। और जब उरई की जेल में संगीत को भेजा गया था, जेल खाली करा दी गई थी। वो 3-4 महीने अकेला जेल में रहे थे। ऐसे ही सुरेश, इस बार दोनों हार गए 22 के चुनाव में, तो वो दोनों अपने घर हैं। और केशव मौर्य जी हार गए तो उन्हें एमएलसी बनाया, डिप्टी सीएम बनाया। और वो इस उम्मीद में है कि कल को योगी जी हट जाएं तो दिल्ली वाले उन्हें योगी जी की कुर्सी पे बैठा दें। ये तो योगी जी ऐसे मजबूत बाबा है कि उन्हें हटा नहीं पा रहे हैं। नहीं तो केशव मौर्य तो सुबह ही अचकन सिलवाए शपथ लेने को तैयार है। जो भारतीय जनता पार्टी को पुराने जमाने में बनिए बामनों की, ठाकुरों की पार्टी मानी जाती थी, पहले कांग्रेस को चलाते थे, फिर कांग्रेस के बाद ये अपर कास्ट भाजपा के साथ है और भाजपा का उत्थान शुरू हुआ। पिछड़ा, दलित, अन्य बिरादरियां जुड़ती चली गई। जब 2014 में भाजपा की उत्पत्ति हुई थी, जब भाजपा की ग्रोथ हुई थी, तो भाजपा हिंदुत्व की प्रतीक थी। लेकिन 2014 से लेकर 2023 के बीच में भाजपा पिछड़े, अति पिछड़े में डिवीजन करने लगी है, जो भाजपा के लिए हिंदू में हिंदुओं का बंटवारा भाजपा कर रही है। मेरे जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। शहर पे तो चूंकि वैश्य का प्रभुत्व है, कपिल देव वैश्य विधायक। 1 सीट कश्यप समाज को चरथावल, 1 जाट को बुढ़ाना, खतौली सैनी को, मीरापुर गुजर को, और 6वीं सीट एससी के लिए रिजर्व है, वहां मजबूरी है। ऐसे ही शामली की स्थितियां हैं। भारतीय जनता पार्टी में हिंदुत्व में हिंदुओं में भी बंटवारा और पिछड़े में भी अति पिछड़े का बंटवारा। जो गरीबी के रूप में 81 करोड़ लोगों को राशन बांटना, ये सब मुद्दे उठा रहे हैं।
इस देश में मूर्ख समझने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी, सोचते हैं कि हम 5 किलो राशन के नाम पर मूर्ख बनाए जाएंगे। पर संजय शर्मा जैसे लोग जिंदा हैं जो ये बताते हैं कि हमें 200 रुपए सिलेंडर पे 500 के 1200 करने के बाद 200 की छूट दे, तो देश भर के भाजपा के मुख्यमंत्री और नेता ट्वीट करें, वाह वाह, गरीबों के लिए क्या कर दिया, मध्यम वर्ग के लिए क्या कर दिया। और संजय शर्मा बताते हैं कि 6,900 करोड़ रुपए जी न्यूज के मालिक पर थे, 5400 करोड़ रुपए एक झटके में माफ कर दिए, 1500 करोड़ रुपए कर दिया, और 1500 करोड़ भी किस्त में। इस देश में सारे गरीबों को एक बार ऐसा ही दे दो। पुष्पेंद्र जी और हम, जो हमें समझाया जाता है कि हम आपको किसान सम्मान निधि दे रहे 6,000, हमारे लिए 6,000 रुपए साल पे आप प्रोपेगेंडा करते हैं, उसके लिए बाकायदा लाइव इवेंट करते हैं। और उसको उसका सुभाष जी का जो जी न्यूज के मालिक है, उनकी क्रेडिबिलिटी ये है कि सुधीर चौधरी जैसे एंकर वहां आकर दिन भर हिंदू मुस्लिम करते थे। उनके जो और चैनल में लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं करते, उनको 5400 करोड़। और जो आदमी इस देश का अन्नदाता है, जो किसान है, जो देश में हर आदमी का पेट भर रहा है, जिसके बिना मोदी जी भी भूखे मर जाएंगे, उसको साल भर में 6,000 रुपए और भीख की तरह जलील करके इस देश के आम आदमी को 200 रुपए, 75 लाख कनेक्शन बांटे जाएंगे। क्यों बांट रहे हैं 75 लाख कनेक्शन? संजय भाई नोट कर लेना, इसलिए बांट रहे हैं कि सिलेंडर की फैक्ट्री संजय शर्मा की, पुष्पेंद्र की, अरविंद की, इनकी नवेद साहब की, पुष्पेंद्र जी की नहीं है, वो भी अडानी अंबानी की है। अब देश में गैस पाइपलाइन से आने लगी है, सिलेंडर बिकने बंद हो गए हैं, इसलिए उज्ज्वला के नाम से 75 लाख सिलेंडर और बांट दिए जाएंगे सरकारी फंड से। इस देश में अमीर को अमीर किया जाता है, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, आर्थिक स्थिति से जर्जर हो गए हैं। ये आज देश की स्थिति है। रही बात आपके मुख्य सवाल की कि योगी और मोदी में कौन दोषी है, योगी जी का आपने सही उदाहरण दिया कि कहा था आपके इंटरव्यू में भी और जगह भी कहा था कि मठ में भेजेंगे बाबा को, और दिल्ली वालों ने कहा ये राजभर लाएगा, ये निषाद लाएगा, ये चौहान लाएगा। जनता ने बता दिया कि हिंदुओं के नाम पे आए थे, उसमें भी निषाद, राजभर, चौहान को हिंदू से अलग कर दिया क्या? अगर ये परिपाटी रहेगी, योगी है हिंदुत्व के प्रतीक, इसलिए गलती आरोप किसी पे लगा दे, पर गलती तो दिल्ली वालों की है, योगी दोषी नहीं है। योगी को जलील करने वाले व्यक्तियों को आप महिमा मंडित कर रहे, लाल बत्ती देने का बात कर रहे हैं, योगी से पूछ भी नहीं रहे। तो योगी भी बाबा इतनी जल्दी भूलने वाले तो नहीं है कि जिसने बार बार बाबा को यूट्यूब बार बार दिखाते हो तुम, यूट्यूब बाबा भी देखते होंगे, उन्हें देखता होगा ये कह रहा था बाबा का ये हाल करूंगा, तो जोड़ तो उसे भी पड़ता होगा। 2022 के चुनाव में जब लग रहा था कि या बाबा की सरकार जाएगी संजय भाई, तो ये सब भागने वाले सबसे पहले थे, बाबा इन्हें माफ नहीं करेगा, इसलिए दोषी दिल्ली वाले हैं, शायद योगी आदित्यनाथ दोषी नहीं। बिल्कुल। एक चीज और पूछना चाहूंगा अनिल जी, आपने इतना बढ़िया चित्रण कर दिया कि मैं सोच नहीं सकता था। मुझे याद है जब 2014 के बाद सरकार बनने की बात आई थी 2017 में, तो एक नाम बहुत तेजी से चला था मुख्यमंत्री के लिए, वो संगीत सोम का था, और ये माना गया था कि ये हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है। मुजफ्फरनगर दंगे में ढेर सारे मुकदमे लगा दिए गए थे और सीआरपीएफ की सिक्योरिटी दी गई थी कि आतंकियों से खतरा है। पाकिस्तान में भी संगीत सोम की चर्चा होती थी, संगीत सोम सबके निशाने पे थे, लेकिन संगीत सोम गायब है, उनको कोई पूछता भी नहीं है। तो ये संगीत सोम का ये हाल क्यों किया गया? संगीत सोम का हाल इसलिए किया गया है, संगीत सोम की स्थिति ये है कि 2009 में वो मुजफ्फरनगर से ही समाजवादी पार्टी के चुनाव पर टिकट लड़े थे। उस समय समाजवादी पार्टी को कोई अपर कास्ट सोकाल नहीं देता। संगीत सोम ने 1,09,000 वोट तब भी ली थी, और हारने के बाद, विधानसभा हारने के बाद भी संगीत सोम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है। लेकिन महाराज जी या भाजपा के बड़े नेताओं को नहीं लगता है, उनको तो लगता है कि मोदी जी हैं तो सब कुछ है, यूपी में योगी जी सब कुछ है, इसलिए उनको हतोत्साहित किया गया है। संगीत सोम हो, सुरेश राणा हो, इन्होंने कष्ट झेला था, इनको समायोजित किया जाना चाहिए था। जब केशव मौर्य को आप दे सकते हो, केशव मौर्य जी जो अपनी विधानसभा हार के आए हैं पल्लवी से, उनको आप दे रहे हो, तो इनको समायोजित किया जाना चाहिए था। पर भैया
उन्हें तो लग रहा था कि हम पे सोशल इंजीनियरिंग इतनी बढ़िया आती है कि जरूरत नहीं है, ठाकुर तो महाराज जी के नाम पे ही। आप नोट कर लेना संजय भाई, अगर यही स्थिति रही तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुर, जिनको यह माना जाता है कि महाराज जी के आने के बाद या भाजपा के अंधभक्त है, ठाकुरों में एक बड़ा वोट बैंक खिलाफ जाएगा। वो मुजफ्फरनगर में तो व्यक्तिगत कारण से नाराजगी है, संजीव बालियान साहब से नाराजगी है, लेकिन एंड लार्ज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुरों में भी विरोध के स्वर जागने लगे हैं, जो भाजपा के लिए चिंता का विषय होगा। और यह स्वर यदि नहीं रुका, भाजपा ने नहीं समायोजन किया, महंगाई पे नहीं रोका, बनिए भी दुखी होने लगे, चूंकि उनकी परचून की दुकान भी बंद होने की स्थिति में आ गई है, ब्राह्मण भी दुखी होने लगे, उनके मंदिरों के लिए कोई सुविधा नहीं है, उन भूख के कगार पर है। आप ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, चूंकि बड़ी कंपनियां अडानी अंबानी बेचने लगे हैं सब्जी भी और दाल दलिया भी, तो गरीब दुकानदार, पड़ोस का दुकानदार भी भुखमरी के कगार पर है। और 2024 के बाद मात्र शायद आपने जिक्र भी किया था, मोदी जी की एक मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, उनके पति ने तो कह दिया जी 2024 में मोदी जी आगे तो देश के लिए विनाशकारी होंगे। जब इन्हीं की मंत्री कहने लगे, गडकरी जी ने कल कह ही दिया, आपने अभी डाला है, तो हालात ठीक नहीं है। भाजपा को चिंतन मनन जरूर करना होगा।